हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं और कितना प्लस करके हमको रखना है और कितना लिखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने ब्लाउज की लंबाई को नाप लेना है। इस प्रकार से ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे आपने ऐसे मेजर टेप को रखना है और इस तरह से खींच देना है अपने ब्लाउज को, ठीक है। उसके बाद देखिए 13.5 हमारा बन के रेडी है। तो सबसे पहले जो हमारा बन के रेडी है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 13.5 हमारा यहाँ पर लेंथ बन के रेडी है। जो प्लस करना होगा अभी हम इसमें प्लस करेंगे, आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों कंधा, हमको कंधा नापना है। तो हमने ऐसे ब्लाउज को बिल्कुल सेट करके रख देना है और उसके बाद इधर से इधर अपना शोल्डर मापना है। तो इनका 10 है, इनका शोल्डर 10 इंच आ रहा है। तो ये हमने दोस्तों यहाँ पर 10 इंच अपना लिख दिया। उसके बाद हमें सीना की नाप चाहिए। तो ये देखिए, हमने हुक को लगा दिया है और हमने इसे ऐसे स्ट्रेट कर देना है ऐसे, और ये हमें इस तरह से नाप लेनी है। तो देखिए 17 आ रहा है, यानी कि 34 साइज है इनका। तो ये हमने 34 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमें कमर नापनी है, वो भी हमने हुक लगा लिया है। और ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर खींचते हुए, अपने कपड़े को खींचते हुए नाप लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 13 आया है, 13.5 यानी कि 27। आपको नहीं समझ में आए तो आप यहीं से मेजर टेप को डबल कर दीजिए। ये देखिए 27 हमारा आ गया। तो हमने कमर की नाप कर दी 27। उसके बाद तीरा यानी कि बेल्ट, तो हर ब्लाउज के बेल्ट की माप अलग अलग होती है। तो इनका ये है, देखिए ध्यान से, ये है। तो इसको हम कैसे नापेंगे, यहाँ पे ये जो सिलाई पॉइंट है यहाँ पर हमने ऐसे रख देना है और इसको सीधा खींचना है। ध्यान दीजिएगा, हमको सीधा खींचना, हमको तिरछा नहीं खींचना है। ये जो हमारी सेकेंड टक होती है इससे आपको खींचना, ये वाली टक से। तो हमने इसको इस प्रकार से रखा और इस टक पे पॉइंट रखते हुए हमने इसे स्ट्रेट खींच लिया। तो 12 इंच पेन की बन की तैयार है। तो जो नाप मिल रही है पहले हम उसी को लिख रहे हैं और उसके बाद कितना प्लस करना होगा वो अभी आपको पता चलेगा। अब हम लेंगे आस्तीन की लंबाई की नाप। तो इस प्रकार से हमने आस्तीन को रखना है और यहाँ से यहाँ पे, तो देखिए इनकी आस्तीन की लंबाई की नाप आ रही है 9 इंच। अब लेना है हमें आस्तीन की मोहरी की नाप। इस प्रकार से हमने यहाँ पे मोहरी की नाप रखी है। तो 4.5 आ रही है, तो इसका डबल होगा यानी कि 9 इंच। ये देखिए 4.5 का डबल, तो यानी कि 9 इंच इनकी मोहरी हो गई। आर्म होल लेना है इनका हमें। तो आर्म होल अब आप ब्लाउज में आप कैसे नापेंगे, इस प्रकार से ऐसे आपने इंची टेप रख दिया और ये गए 7 दूनी 14 यानी कि 14 इंच। उसमें कितना प्लस करना होगा अभी आपको पता चलेगा। आगे की गले की चौड़ाई और लंबाई दोनों हमको लेनी है। अब तो देखिए गले की चौड़ाई कैसे नापेंगे, इसको हम ऐसे सेट कर देंगे। उसके बाद ऐसे और ऐसे, ये 6 रखा है हमने दोस्तों। 6 इनका बनने के बाद गले की चौड़ाई है, तो यानी कि 3 इनकी गले की चौड़ाई हुई। और उसके बाद लंबाई, यहाँ से हम मेजर टेप रखेंगे ऐसे, तो 7 इंच, 6.5 इंच आ रहा है। देखिए 6.5 इंच, 6.5 गले की लंबाई हो गई है। उसके बाद एक तरीका आपको और बता दें सही नाप लेने का। जैसे कि यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाए कि ज़्यादा है, तो हमने तो ये 3 माप लिया, यहाँ पर 3 माप लिया, पर हम इसको काटेंगे 2.25, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ा खर्च हो गया उसका एवरेज हमको निकालना होगा। अगर आपको ये घटाना और बढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आपको एक ईजी से सोल्यूशन बताते हैं। ये जो दोस्तों लाइन आई हमारी, इस लाइन को आप सीधा यहाँ तक खींच दीजिए, ये जो पॉइंट है हमारा, और मेजर टेप से ऐसे रख दीजिए। तो ये देखिए हमारा 2.5 इंच 2.25 इंच के बीच में आ गया। जो हमने आपको अभी अभी बताया वही निकल के आया। अगर हम यहाँ से नाप लेते हैं तो हमको घटा के नाप रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा हमारा खर्च हो चुका है। और अगर आपको घटाने में प्रॉब्लम होती है तो ये जो सिलाई का पॉइंट है ये वाला, इससे आप एक सीधी लाइन यहाँ तक ले आएँ और यहाँ से यहाँ की नाप ले लें और आपको सही नाप मिल जाएगी। तो हमारी गले की चौड़ाई होती है 2.25 हमारी गले की चौड़ाई हो गई। उसके बाद हमें पीछे की गले की लंबाई और चौड़ाई लेनी है। तो इसको हम इस प्रकार से पलटाएंगे और
पीछे के गले की लंबाई और चौड़ाई लेंगे। ये देखिए लंबाई हम किस प्रकार से नापेंगे, ऐसे। तो इनका 10 इंच का लंबाई है, 10 इंच की लंबाई हो गई। चौड़ाई में इनका 2 प्रकार से है, तो हम यहाँ की भी नाप ले लेंगे। यहाँ पे हमारा 7.5 है और यहाँ पे भी ले लेंगे। तो यहाँ पे इनका 5.5 है, 5.5 और 7.5, 5.5 एंड 7.5। अब इसको कटिंग के समय हम आपको बताएंगे कि कैसे कट करना। हमने दोनों माप ले ली हैं। उसके बाद में हमको क्या लेना है, देखिए एपेक टू शोल्डर, एपेक टू एपेक। ये क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। हमने ब्लाउज को ऐसे फ्रंट रखना है, ठीक है। एपेक टू एपेक यानी कि यहाँ से यहाँ, ये जो टक्स है, इस टक्स का एंड और इस टक्स का एंड, ये होता है एपेक टू एपेक। एपेक टू शोल्डर क्या होता है, ये हमारा शोल्डर है और ये हमारा एपेक है। अगर हमको ये दोनों नाप सही पता है तो हमें पफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर ऐसे, ये जो पॉइंट हमारा निकल के आया 9 इंच, 9 इंच है, लेकिन ये स्टिचिंग के बाद है। आधा इंच हमारा कपड़ा यहाँ चला गया है, तो हम इसको 9.5 पे मार्किंग करेंगे जब भी करेंगे। तो ये हमारी 9 इंच है। ध्यान दीजिएगा, शोल्डर पे हमारा आधा इंच का कपड़ा गया है, उसको नापते हुए ही आप निशान लगाइएगा। तो हम यहाँ पे 9 इंच लिखेंगे, क्योंकि हमने जो भी यहाँ पे लिखे हैं उस किसी में प्लस नहीं किया है, इसलिए हम इसमें भी प्लस नहीं करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक में हमने 9 लिख दिया है, और जब हम इसे निशान लगाएंगे तो आधा इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। एपेक टू एपेक देखिए ये है, एपेक टू एपेक हमारा आ रहा है 6 इंच का आ रहा है। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट 6 इंच आ रहा है, तो हमने ये लिख दिया। तो दोस्तों हमारी सारी नाप यहाँ पर निकल आई हैं। अब हम इस पीस में निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये छोटा सा स्टेप हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।